व्हाट्सएप बच्चों, तो करते हैं आज की क्लास शुरू, क्योंकि आ गया आपका मैथ्स का गुरु। आज क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा पहले, ताकि अगर आता हो तो खुद अटेम्प्ट कर लो और टाइम बचाओ अपना। पहला क्वेश्चन करेंगे ये, नेक्स्ट कवर अप करेंगे ये वाला क्वेश्चन, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता हो तो खुद शुरू कर दो, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके लिए हम क्वेश्चन पिक करेंगे दिस वन, नेक्स्ट कवर अप होगा 20, फिर नेक्स्ट ये वाला, दिस वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आओ स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कराने से पहले एक वर्ड रिकॉल करते हैं। वर्ड क्या है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है सर? हम क्लास 10th में आ चुके हैं सर, आप बेवकूफ समझ रहे हो हमारे को नहीं पता रेसिप्रोकल क्या है। मैं कहा मेरे को पता है। मैं कहा फिर भी चलो बताओ बेटे, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? झट से बोलोगे सर 1/5 होता है। अच्छा बेटे काम करो, x का रेसिप्रोकल बताओ। सर 1/x होता है। मैं कहा अच्छा, चलो क्वेश्चन पे आओ। अब तो हो गया क्वेश्चन, पढ़ो। If one zero of the polynomial is reciprocal of the other, find the value of k. If one zero, अगर एक जीरो दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी मान लो मेरा एक जीरो है बेटा 10, दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका मतलब दूसरा जीरो क्या होगा? 1/10। खुद देखो ना, 10 का रेसिप्रोकल 1/10, अभी आपने बोला ना, बस यही कॉन्सेप्ट है क्या? इफ वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो रेसिप्रोकल है, यानी अगर एक अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा मेरा 1/अल्फा है। अब कहता है के की वैल्यू निकाल दो। आप सबको पता है हमारे पास एक ही चीज होती है, क्या? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या? सम ऑफ जीरोस, शॉर्ट में लिख रहा हूं SOZ, क्या होता है? -b/a, या इसे हम लिखते थे अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा c/a। इसी चीज का करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए, पहला जीरो अल्फा, दूसरा जीरो क्या है? 1/अल्फा, यानी अल्फा प्लस 1/अल्फा किसके इक्वल है? -b/a। अब बच्चों माइनस बी क्या है सर? ये रहा, यानी -13। ए क्या है? ए बेटा ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी के स्क्वायर प्लस 4। ए है के स्क्वायर प्लस 4, राइट? लिख दिया। सेम यहां पर अल्फा और बीटा में, अल्फा की जगह अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या आएगा? 1/अल्फा। c/a, सी क्या है? 4k। नॉर्मली मिस्टेक क्या होती है? बच्चा 4 बोलेगा ना, सी क्या होता है? बिना एक्स का नंबर, बिना एक्स का नंबर। खुद देख लो, यहां पर भी एक्स है, यहां पर भी एक्स है, यहां एक्स नहीं है। ठीक है सर, आपने नंबर बोला, अरे बेटा नंबर मतलब जो बच गया, यानी 4k अपॉन में के स्क्वायर प्लस 4। चलो अब ध्यान से समझो, ये आपने एग्जाम में कर दिया, अब सॉल्व कैसे करोगे? खुद सोच के बताओ, कहां पर कोई चीज कैंसिल हो सकती है, इजीली सॉल्व हो सकता है? क्या यहां हो सकता है? यहां सॉल्विंग के लिए आपको एलसीएम करना पड़ेगा, एक तरफ अल्फा बचेगा, एक तरफ के। दो वेरिएबल्स एक साथ सॉल्व नहीं हो सकते। यहां पर देखो, अल्फा और अल्फा कट गया, क्या बचा? 1। तो कौन सी साइड सॉल्व होगी? ये वाली। अब सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे यहां भेजा, के स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल्स टू 4k। अब सॉल्व करने के लिए इसे यहां करो, के स्क्वायर -4k प्लस 4, क्या हो जाएगी इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग? के स्क्वायर -4k प्लस 4 कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। k -2 k -2, k -2 की वैल्यू 0, k -2 की वैल्यू 0, k की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू आ गई 2, यानी k क्या हुआ? 2। तो k क्या हो गया मेरे बच्चा? 2। नेक्स्ट, अब इसको कराने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा? इसमें एक वर्ड यूज हुए, नेगेटिव ऑफ द अदर। नेगेटिव
नेगेटिव ऑफ अदर का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं नेगेटिव ऑफ 5, नेगेटिव ऑफ 5, आप क्या बोलेंगे? सर आसान क्वेश्चन है, -5 बोलोगे नहीं बोलोगे? अच्छा अगर मैं आपको बोलूं नेगेटिव ऑफ -5 क्या बोलोगे? सर फिर आसान, सर +5। भाई साइन नहीं तो चेंज करते नेगेटिव में। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, पढ़ो। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इफ वन जीरो, एक जीरो नेगेटिव है दूसरे के। अभी हमने पढ़ा भाई, मान लो एक जीरो मेरा हो गया अल्फा, एक जीरो हो गया अल्फा, तो नेगेटिव क्या होगा खुद सोच के बताओ? सर -अल्फा। हाँ बस आगे पॉइंट। अगर एक अल्फा तो दूसरा -अल्फा। अब करना क्या है, वही घिसा पिटा, क्या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अब अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह -अल्फा, अल्फा प्लस -अल्फा, बी आएगा -8 के, बी क्या आएगा बच्चों ध्यान रखना, -8 के, ऑलरेडी एक माइनस फॉर्मूले में और एक -8 के और आगे अपॉन ए, ए क्या है 4। अब दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह -अल्फा, c/a, c क्या है -9, a क्या है 4। बच्चों खुद देख के बताओ कौन सी साइड से सॉल्व हो जाएगा? अगर मैं यहां लू अल्फा -अल्फा, ये बना 8k/4, ये हो जाएगा 0। ठीक है 8k/4, 4 इधर आके मल्टीप्लाई 0, एक्चुअली मल्टीप्लाई भी क्यों करूं, पहले काट देते हैं इसे 2, तो 0 इज इक्वल्स टू 2k और 2 यहां पर आके डिवाइड, यानी आ गया 0, k की वैल्यू आ गई 0। अगर आप यहां पर लेते सॉल्व इससे भी होता बट बहुत लेंदी होता, मैं दिखा देता हूं कैसे। अल्फा इंटू -अल्फा, -अल्फा स्क्वायर, -9/4, माइनस से माइनस कैंसिल, अल्फा स्क्वायर 9/4, अल्फा क्या होता +-3/2। जब स्क्वायर हटाते हैं तो बेटा प्लस माइनस लगाते हैं, राइट। अब इसके बाद आगे सॉल्व करना पड़ता है, ये वैल्यू डालनी पड़ती है यहां पर, फिर वैल्यू आती, तो काफी लेंदी है। शॉर्ट ये वाला है। चलो अब आते हैं इसका लास्ट टॉपिक बट बहुत क्रूशियल टॉपिक, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। आइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब अभी तक हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था, अभी तक पॉलिनोमियल गिवन था, है ना, और हम क्या करते थे उसकी हेल्प से अल्फा बीटा के इनकी वैल्यूज निकालते थे। बट अब क्या होगा, अब हमारे पास एक ओल्ड पॉलिनोमियल गिवन होगा, ओल्ड पॉलिनोमियल गिवन होगा, इसे लिख लेते गिवन में, गिवन। और क्या बोलेगा कि इसके जीरोस अल्फा और बीटा है। देखो कैसे क्वेश्चन कैसा आएगा वो लिख के दे रहा हूं। क्वेश्चन आएगा इस तरह, इफ अल्फा एंड if alpha and beta are the zeros of the polynomial, polynomial बता देगा आगे, क्या कहेगा, find a polynomial, find a polynomial whose zeros are this and this। मतलब एक पुराना पॉलिनोमियल गिवन होगा, एक पुराना पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसकी हेल्प से हमारे को फाइंड करना होगा एक नया पॉलिनोमियल, पुराने की हेल्प से नया फाइंड आउट करेंगे। सर वो कैसे, आओ बताते हैं। इसके जरा स्टेप्स लिख लो। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप सेम है क्या, फाइंड
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस लिख देते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। स्टेप नंबर 2। अब स्टेप 2 क्रुशियल है। क्या? मैंने आपको बोला यहां पर क्या होंगे, यहां पर न्यू जीरोस निकालने होंगे, न्यू जीरोस गिवन होंगे। यहां क्या होगा, ओल्ड पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा और नए जीरोस, न्यू जीरोस गिवन होंगे। तो स्टेप नंबर 2, सम ऑफ न्यू जीरोस, ये निकालो, सम ऑफ न्यू जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। स्टेप नंबर 3, फिर फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब ये k क्या होता है बेटा, यहां पर हम लिखेंगे k इज एनी रियल नंबर, k कोई भी रियल नंबर होगा, s माने सम ऑफ जीरोस, p माने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आओ अब ये समझते हैं क्या है। पहले इस क्वेश्चन को आराम से रीड करो एक बार, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, इतनी लाइन का मतलब अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, किसके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। फाइंड अ पॉलिनोमियल, पढ़ो, फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ढूंढो, whose zeros are this and this, भाई जिसके जीरोस ये हो, यानी देखो क्या दे दिया आपको, न्यू जीरोस गिवन हो गए, न्यू जीरोस हो गए क्या, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, राइट। और ये क्या थे, ओल्ड जीरोस थे, पुराने वाले के थे। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाय ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, क्या है यहां पर 1 माइनस माइनस 1 अपॉन ए, क्या है अगेन 1 है 1, तो अल्फा प्लस बीटा क्या बना 1। अब निकालो अल्फा बीटा, सी बाय सी क्या है -2, ए क्या है 1, यानी अल्फा बीटा हो गया -2। ठीक है, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, अब न्यू जीरोस और न्यू जीरोस से सम और प्रोडक्ट निकाल, क्या, सम ऑफ न्यू जीरोस, सम ऑफ न्यू जीरोस। नए जीरोस कौन से हैं, एक ये और एक ये, आइए, 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा 2 बीटा, 4 अल्फा, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों ऐड कर दिया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 और 1 2। अब ध्यान से देखना, यहां इन दोनों से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 2, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 प्लस 2, तो कितना हो गया 4। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है, कुछ स्टूडेंट बोले कि सर आप यहाँ सबसे भी तो 2 ले सकते थे कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो हाँ वो मेरी चॉइस है, मैं क्या करना चाहूँ, आपके जो पसंद है वो आप कर सकते हैं। एनीवेज, तो ये बन गया सम ऑफ न्यू जीरोस। अब निकालते प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, ये बना 4 अल्फा बीटा, इसको करो इससे, ये बना 2 अल्फा, 1 को कर दो इससे 2 बीटा, 1 को कर दो इससे प्लस 1। अगेन देखो इन सब में से 2 कॉमन आ जाएगा, और एक्चुअली क्यों लूं, अल्फा बीटा की तो वैल्यू गिवन है, इन्हीं में से ले लो। 4 अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा था -2, तो 4 इंटू -2 प्लस 2 कॉमन, क्या बना अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 -8 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा ये रहा 1, 1 प्लस 1 -8 प्लस 3 विच इज -5। अब आया स्टेप नंबर 3, फॉर्मूला लगाना है के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और आगे लिखेंगे के इज एनी रियल नंबर, के इज एनी रियल नंबर, के एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया 4, तो -4x प्लस पी, पी माने प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है -5, फिर ये क्या बना फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, और आगे लिख दिया के इज एनी रियल नंबर, के कोई भी रियल नंबर होगा। ये था। आओ वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इतना अगेन अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। फाइंड अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ढूंढिए यानी बनाइए, whose zeros are this and this, जिसके जीरोस ये हो, यानी गिवन क्या हो गया, गिवन तो हो गए भाई अल्फा बीटा ओल्ड जीरोस, और न्यू जीरोस क्या है, न्यू जीरोस है मेरे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो अगेन स्टेप नंबर 1, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहां स्टेप 1 आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में आप लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो वरी मत होना हमारे स्कूल में हमारे ट्यूशन में ये वाला स्टेप कराया था या नहीं कराया था। चलिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए, माइनस बी बाई ए, फिर अल्फा बीटा निकालिए सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी क्या है मेरा -5, -5 अपॉन ए क्या है 2, क्या बना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5/2। अब अल्फा बीटा सी क्या है 7 और ए क्या है 2, 7/2, ये बन गया अल्फा बीटा हो गया 7/2। अब न्यू जीरोस है, तो स्टेप नंबर 2 इनका सम और इनका प्रोडक्ट, स्टेप 2 सम ऑफ न्यू जीरोस, क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा, 3 बीटा 2 बीटा 5 बीटा, 5 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरा 5/2, यानी ये हो गया 25/2। अब निकालो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, करो मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दो क्या बनेगा 6 अल्फा स्क्वायर
इसको इससे कर दो +4 अल्फा बीटा, इसको इससे करो 9 अल्फा बीटा, इसको इससे करो 6 बीटा स्क्वायर, ये बना 6 अल्फा स्क्वायर, इनको इकट्ठा कर लो +6 बीटा स्क्वायर, 4 और 9 13, 13 अल्फा बीटा। अब आई यहां पे प्रॉब्लम, सर ये तो वैल्यू है, इसका क्या करें? बेटा 6 कॉमन ले लिया सर, सर अब इसके आगे क्या करें सर, याद नहीं आ रहा। याद करो पॉलिनॉमियल वाली आइडेंटिटी, कौन सी वाली, आइए एक बार डिस्प्ले करते हैं, छोड़ो डिस्प्ले करने में टाइम लगेगा। 6 ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस 91/2, 6 अल्फा प्लस बीटा यानी 5/2 का स्क्वायर -2 इंटू 7/2 प्लस 91/2, 6 25/4 माइनस 14/2 प्लस 91/2, एलसीएम ले लो 4, 25 माइनस 28, 91/2, अब कैंसिल आउट कर रहा हूँ 3 और 2, 3 इंटू माइनस 3/2, 91/2, डायरेक्ट करो माइनस 82/2। मैंने जानबूझ के यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं करा था 2 और 14 को, उसका रीजन था कि मेरे को पता था एलसीएम लेके 4 आएगा। हाँ जी 25/2 जानबूझ के अगेन कैंसिल नहीं कर रहा। अब ध्यान से देखना क्या करना है, स्टेप नंबर 3, तो स्टेप 3 हम क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल बनाएंगे के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया था मेरा, सम था मेरा 25/2, 25/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट 82/2। दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर, मैंने बहुत जोर देके बोला इस बात पे, यही गलती शुरू होती है। क्या बेटा यहां सबसे पहले एलसीएम लीजिए, लिया, क्या बनेगा नीचे 2, क्या बना 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82, 2 बाहर, 2x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 82। अब आप बोल दीजिए इसे क्या, k इज एनी k इज एनी रियल नंबर। हो सकता है आपके स्कूल में एक पॉइंट लिखवाया हो जो मैंने अक्सर नोटिस करा है, कई टीचर्स क्या करते हैं यहाँ लिख देते k इज इक्वल टू 2 से 2 काट देते हैं और काम खत्म। सॉरी टू से थोड़ा सा गलत है, क्योंकि पॉलिनॉमियल में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है पूरे उससे, तो आपने के पहले एज्यूम कर लिया, वो थोड़ा सा एरर है, चल जाता है बट सही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose zeros are this and this। गिवन क्या होगा सर, वही पुराने अल्फा और बीटा, ओल्ड जीरोस गिवन है, ओल्ड जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, न्यू जीरोस क्या है 2 अल्फा बाय बीटा, 2 बीटा बाय अल्फा। अब एक मजेदार चीज कराऊंगा, बड़ी मजेदार, पहले ना वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को पूरा टाइम करो, फिर लास्ट में दिखाऊंगा एक छोटी सी ट्रिक। स्टेप 1 क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालिए। अब यहां देखो, यहां पर क्या है मेरा एक्स स्क्वायर -1, सर एक्स वाली टर्म कहाँ है, एक्स वाली तो है ही नहीं, तो इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 0x-1। जब एक्स नहीं है तो वहां 0 लगा देना, 0x, तो माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी यानी -0, ए यानी 1, तो क्या बना अल्फा प्लस बीटा मेरा, ये बना 0, अल्फा बीटा सी बाय ए, अल्फा बीटा सी क्या है
-1, ए क्या है 1, तो क्या बना अल्फा बीटा -1। स्टेप 2, सम ऑफ न्यू जीरोस। सम ऑफ न्यू जीरोस क्या हो जाएंगे सर, 2 अल्फा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बाय अल्फा। सॉल्व करने के लिए एलसीएम इन दोनों को आपसी में मल्टीप्लाई करो, यानी अल्फा इंटू बीटा। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर। ऊपर से 2 कॉमन, क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1। माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में रहता, ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में, यानी -2। और यहां हम लगा देंगे आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो -2 अल्फा प्लस बीटा था 0, माइनस 2 इंटू -1, -2 प्लस 2 -4, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। क्या हो जाएगा 2 अल्फा बाय बीटा इंटू 2 बीटा बाय अल्फा, कितना आ गया तो सर सीधा सीधा 4 है। तो अब न्यू पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, न्यू पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना आया था, सम आया था मेरा -4 -4, प्रोडक्ट प्रोडक्ट था +4 के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, फिर वही k इज एनी रियल नंबर। अब इसकी मैंने आपको बोला था एक छोटी सी शॉर्टकट ट्रिक, देखो ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है इसका, मेरा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर -1। बच्चों एक बात बताओ, क्या इसके जीरोस नॉर्मली फाइंड आउट हो सकते हैं? हाँ बोलोगे क्या दिक्कत है सर, आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी ए प्लस बी, कौन सी लगाई मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई 1 को लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर बन गई, एक बार x-1 0 के इक्वल, एक बार x+1 0 के इक्वल, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1। नोटिस करो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। अब एक बात बताओ, 2 अल्फा बाय बीटा, 2 बीटा बाय अल्फा, वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 2 इंटू अल्फा, अल्फा क्या 1 अपॉन बीटा -1, यानी बन गया -2। 2 इंटू बीटा, बीटा क्या 1 अपॉन -1, -2। बेटा इसका यूज करके नया पॉलिनोमियल बनाना है, आसान हो गया अब तो। सम निकाल लो, सम क्या हो जाएगा -2 -4, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई में करना है 4, चेक कर लो ये पॉलिनोमियल बना है, काम खत्म। तो जिस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा यानी जीरोस नॉर्मली सॉल्व हो सकते हैं उसे निकाल लो, और कर सकते हैं ऐसे, ऐसे पसंद ऐसे करो, दोनों में मार्क्स आपको बराबर ही मिलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हिंट दे देता हूं पहले ही, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन स्टार्ट करो। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। पॉज करो, ट्राई करो, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, इससे पॉलिनोमियल बनाना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। आओ स्टेप नंबर 1, अल्फा प्लस बीटा निकालो, -4/3, 4/3, अल्फा बीटा निकालो 1/3। स्टेप 2 क्या होगा, सम ऑफ न्यू जीरोस,
अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। एलसीएम लो, अल्फा बीटा, इसको इससे, इसको इससे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसके लिए आइडेंटिटी कौन सी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा 1/3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3, 4/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/3 इंटू 4/3, और नीचे वाला जो होता है ना, नीचे वाला ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी इंटू 3/1। इससे पूरे से मल्टीप्लाई करना, पूरे से सॉल्व कर दो। 4/3 का क्यूब यानी 64/27 माइनस, ये तो कटी गया, इससे कैंसिल आउट कर दो, 4/3 इंटू 3 था, मल्टीप्लाई कर दे, 3 को मल्टीप्लाई के लिए भेजते, क्या बनेगा 64/9 माइनस 4, एलसीएम लो 9, 64 माइनस 36, मेरा ये हो जाएगा 28, 28/9। अब निकालो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा मेरा 1/3, पॉलिनोमियल क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या आया 28/9, 28/9x प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आया 1/3, एलसीएम लो 9, 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3, k/9 बाहर, 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3, k इज एनी रियल नंबर। अच्छा, कई बार हम क्या करते हैं, छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूं, कई बार हम ये लिखते ही नहीं है, ठीक है, ये लिखते ही नहीं है सर, एलसीएम लेने के बाद डायरेक्ट गायब कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम ना लिखे और ये गायब कैसे हो, इसका लॉजिक बताओ, आओ लॉजिक बताते हैं। देखो बेटा, लॉजिक एक्चुअली क्या है, जब हम आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी को इक्वल टू 0 रखते हैं और लास्ट में 0 हटा देते हैं। एक ना चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो और इसमें बस इतना फर्क है कि वहां इक्वल टू 0 होता है और पॉलिनोमियल में ये वर्ड गायब होता है, बस। तो क्या होता है, इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं, और भाई इसका k/9 था, 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3, ये था ना, अभी 0 के इक्वल है, ये 9 इधर आएगा, इधर आके मल्टीप्लाई 0 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 0 इंटू 9 0 हो गया गायब। तो कई बार हम ऐसे भी करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, जरा इसको मिडिल टर्म स्पीडिंग से ट्राई करना, एक पॉज करके जरा ट्राई करो, एक बढ़िया चीज बताने वाला आपको, आप सबका आंसर गलत आएगा मोस्टली स्टूडेंट्स का। कई स्टूडेंट्स ऐसे फैक्टर बना देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2, ठीक है, और एक फैक्टर बना देंगे x माइनस 2, एक बना देंगे आपका x माइनस 1 या x प्लस 1। गलत है सर, गलत, गलत इसलिए है कि माइनस करने पर -3 आना चाहिए, या माइनस करने पर 3 आए। आप बोले आ तो रहा सर -9, बेटा ना, आई सेड माइनस करने पर, बेटा जी माइनस माइनस, माइनस और माइनस मिल जाए तो क्या होता है प्लस, ये तो प्लस हो गए। हम तो कह रहे सब्ट्रैक्शन दोनों से घटने पर आना चाहिए, ये तो बढ़ गया नेगेटिव की तरफ, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो सकता।
आओ फिर से स्टेप, अल्फा प्लस बीटा निकालो माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा हो गया मेरा माइनस 3/1 यानी 3। अल्फा बीटा निकालो c बाय ए। c है -2, a है 1 -2। पहला स्टेप। फिर से वही स्टेप, सम ऑफ न्यू जीरोस, सम ऑफ न्यू जीरोस 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। कैसे निकालोगे? एलसीएम, मल्टीप्लाई करो इनको। 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस अल्फा, इसको कर दो इससे, क्या बनेगा? 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस, इसको कर दो इससे 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 बीटा बीटा 3 बीटा, अल्फा टू अल्फा 3 अल्फा। अब इसका नीचे सॉल्विंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, करो मल्टीप्लाई, इसको इससे करो, क्या बनेगा? 4 अल्फा बीटा, तो कर दो इससे प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, तो करो इससे 2 बीटा स्क्वायर, और बीटा को अल्फा से करो प्लस अल्फा बीटा। अब नोटिस करिए, न्यूमरेटर से 3 कॉमन, 3 कॉमन अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में 4 अल्फा बीटा और अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे? 5 अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा प्लस इन दोनों से 2 कॉमन, क्या बचा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना था? 3, अल्फा बीटा -2, 3 5 इंटू -2 2, और इसके लिए लगानी पड़ेगी आइडेंटिटी, कौन सी वाली? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। 9/-10 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इसकी जगह आएगा 3 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, इसकी जगह आएगा -2 -10 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 4, 9/-10 प्लस 13 और 26, 9/16। अब निकालिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/2 बीटा प्लस अल्फा, 1/2 अल्फा प्लस बीटा 2 बीटा प्लस अल्फा। बच्चा पार्टी, जरा नोटिस करो, कहीं इसकी वैल्यू निकाली है हमने? ये मल्टीप्लाई में, चेक करो, पूरी वैल्यू निकाली है? डिनोमिनेटर देखो, देखो पूरी वैल्यू निकाली है। तो टाइम मत वेस्ट करना, सीधा लिख दो। क्या वैल्यू आई थी डिनोमिनेटर में? 16 आई थी ना, लिख दो उठा के 1/16। अब लास्ट में पॉलिनोमियल क्या बनेगा? के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, के एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम क्या है? 9/16, 9/16 एक्स प्लस प्रोडक्ट 1/16।
एलसीएम ले लो, 16 बाहर, 16x² माइनस 9x प्लस 1, के इज एनी रियल नंबर। और ये आपके सारे टॉपिक्स हो गए कवर अप, सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए। तो अगर सीरीज आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक दिस वीडियो। और कोई भी डाउट है कमेंट्स में मेंशन करिए। बाय बाय।